श्याम सर्दियों के मौसम में मूंगफली का ठेला लगाता था। अब गर्मियों का सीजन आ गया, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी उसने गन्ने के जूस की दुकान खोल ली। श्याम बाजार से बढ़िया रसदार गन्ने लाता और उन्हें खूब अच्छे पानी में धोकर मशीन में ताजे गन्ने पीसकर जूस बेचता। लोगों को श्याम की दुकान का ताजा ताजा गन्ने का रस बहुत स्वादिष्ट लगता था। श्याम की इस बार गर्मियों में काफी अच्छी कमाई हो गई थी। अरे श्याम, 2 गिलास ताजा गन्ने का रस पैक कर दे। अभी करता हूँ भैया जी। भैया 1 गिलास गन्ने का जूस बना दो और बर्फ ज्यादा डालना। अच्छा बेटा, अभी देता हूँ। श्याम, तुम्हारी दुकान पर इतनी साफ सफाई देखकर ही मैं गन्ने का जूस रोजाना पीने आ जाता हूँ, वरना कुछ गन्ना जूस वाले तो बहुत ही गंदगी में गन्ने का जूस बनाकर बेचते हैं। भैया जी, बेईमानी के पैसों की रोटी कितने दिन खा लेंगे? बेईमानी ज्यादा दिन कमा कर नहीं देती। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, ईमानदारी से कमाया पैसा हमेशा बरकत देता है। ये सच था। श्याम का गन्ना जूस बहुत ही साफ सुथरा बना होता था, इसलिए ग्राहक भी कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। श्याम रोजाना की तरह अपनी दुकान पर जब गन्ना जूस बेचने के लिए पहुंचा तो उस दिन उसकी दुकान पर एक भी ग्राहक गन्ना जूस पीने के लिए नहीं आया था। श्याम हैरान रह गया कि उसकी दुकान पर आज एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। श्याम परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। वो अपनी दुकान को बढ़ाकर घर लौट आया। कुछ देर बाद पड़ोसी मदन मिठाई का डिब्बा हाथ में लिए उसके घर आया। अच्छा हुआ तू घर पर ही मिल गया। मुझे पता था सुबह तो दुकान पर गया होगा, इसलिए तेरा मुंह मीठा नहीं करवा पाया। वो तो मैं खा लूंगा, पर मुंह मीठा किस खुशी में मदन? अरे हाँ, मैं तुझे बताना ही भूल गया। मैंने तेरी दुकान से थोड़ी दूरी पर गन्ने के जूस की दुकान खोली है। गर्मियों में बढ़िया और सस्ते बजट में खोलने वाला काम मुझे यही लगा, इसलिए मैंने सोचा गर्मियों में थोड़े पैसे कमा लेता हूँ, फिर सर्दियों के दिनों में कोई और काम कर लूंगा। गन्ने के जूस की दुकान अचानक? अच्छा चल, कोई बात नहीं। ये तो बढ़िया बात है कि तूने काम शुरू किया। आ जाना किसी दिन मेरी दुकान पर, देख तो सही ग्राहकों की कितनी भीड़ लगी रहती है। वैसे मैंने तेरे बराबर में दुकान खोली है, उससे तेरे काम पर तो कोई असर नहीं हुआ ना? कहीं तो सोचे कि मैंने तेरे सारे ग्राहक हड़प लिए। अरे नहीं नहीं मदन भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। और वैसे भी मेहनत तो सब करते हैं, सबको मेहनत का फल मिलना चाहिए, पर मेहनत के साथ साथ ईमानदारी भी रखना। जीवन में अपने काम में ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। अरे बस काम चलने से मतलब है, ईमानदारी और शराफत ये सब तो बड़े बड़े शब्द हैं। अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। अच्छा चलता हूं, कल के लिए गन्ना भी खरीदने जाना भाई। मदन के जाने के बाद श्याम कुछ सोच में पड़ गया। सुनो जी, ये मदन मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। बताओ, इसे भी गन्ने के जूस की दुकान खोलनी थी। कोई बात नहीं बिमला, वो अपनी किस्मत का कमाएगा, मैं अपनी किस्मत का। बस ईमानदारी से काम करे ये मदन, क्योंकि इसका स्वभाव लालची है। एक बार कल इसकी दुकान पर होता हुआ जाऊंगा। श्याम के मन में मदन को लेकर चिंता थी, क्योंकि वो जानता था कि मदन का स्वभाव बहुत ही लालची है। अगले दिन श्याम मदन की गन्ना जूस शॉप पर जाता है। वो देखता है कि उसकी गन्ने की मशीन के आसपास ढेरों मक्खियां भिनभिना रही हैं और बहुत ही गंदगी है। मदन पुराने गन्ने का इस्तेमाल कर रहा है। अभी वहां ग्राहक नहीं पहुंचे थे। मदन चोरी छुपे पुराने गन्नों को नए गन्नों में मिलाकर रख रहा था, और वो भी बिना धोए बिना साफ किए। भैया 1 गिलास जूस देना। हाँ देता हूँ, ये लो। अरे मदन, ये रखा हुआ जूस? अरे धीरे बोल भाई, क्यों सुबह सुबह मेरी बोनी खराब कर रहा है? ये लो बेटा, ये लो। बच्चा जूस पीकर चला जाता है। श्याम गुस्से में आ जाता है। मदन, तू बच्चे को पुराना रखा हुआ गन्ने का जूस पिला रहा है? तुझे पता भी है थोड़ी देर में ही गन्ने का जूस जहर बन जाता है। ये तो ताजा ताजा निकाल कर ग्राहकों को दिया कर। उनकी सेहत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है? देख श्याम, तू मेरा पड़ोसी है, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा हूं, पर तू अपना मुंह बंद रख और अपना काम कर। मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मुझे सीख देने की जरूरत नहीं है, समझा? तू देखता रह, मैं ऐसे काम करके कुछ ही दिनों में एक नया मकान खड़ा कर लूंगा और तू वहीं का वहीं एक कमरे के घर में रहेगा। बड़ा आया ईमानदार बनने वाला है। श्याम उस टाइम तो मदन की दुकान से अपनी दुकान पर आ गया, पर उसका दिमाग अभी भी उसी ओर था जो वो मदन की दुकान पर देख कर आया था। अब श्याम के ग्राहक कुछ कम हो गए और मदन की दुकान पर जूस पीने जाने लगे, क्योंकि मदन ज्यादा कमाई के लिए नए नए तरीके अपनाने लगा। वो 1 गिलास जूस के साथ 1 गिलास फ्री देता था। छोटे छोटे बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए निकलते तो मदन के गन्ने के जूस कॉर्नर पर जूस पीने लगते।
अब बच्चों को तो लगता था कि एक गिलास जूस के साथ एक गिलास जूस फ्री मिलेगा, इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगने लगी। मदन बच्चों को पुराना बासी गन्ने का रस बेचने लगा। एक दिन एक बच्चा श्याम के ठेले पर आया। भैया एक जूस देना। हाँ बेटा, अभी देता हूँ। अंकल जूस बना हुआ नहीं रखा, वही दे देते। वो मदन अंकल तो पहले का बना हुआ जूस दे देते हैं। नहीं बेटा, रखा हुआ जूस खराब हो जाता है, उसे पीने से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मैं ताजा जूस बना कर दे रहा हूँ। इसका मतलब तभी सोनू की तबीयत खराब हो गई। उसने कल मदन अंकल की दुकान से पुराना रखा हुआ जूस पी लिया होगा, तभी उसके पेट में बहुत दर्द था। आज उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल ले गए हैं, सुई लगेगी उसको अंकल। भोला भाला बच्चा जूस पीकर चला जाता है, पर श्याम गुस्से से भर जाता है। मुझे मदन के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करनी ही होगी। ये उसने बहुत गलत कर दिया। अगर वो ऐसे ही करता रहा तो न जाने और कितने बच्चे बीमार हो जाएंगे। मैं बच्चों की या फिर किसी बड़े की भी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दे सकता। श्याम ने इंसानियत का फर्ज निभाया। उसने पुलिस को मदन के खिलाफ रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने मदन की दुकान पर छापा मारा तो उन्हें वहां पर बहुत गंदगी दिखाई दी। मदन के गन्ने भी लाल धारी वाले थे और पुराने थे, जो लोगों की सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ था। ढेरों मक्खियां, धूल मिट्टी, बिना धुले हुए गंदे सामान के बीच मदन जूस बेच रहा था। मदन की दुकान का लाइसेंस पुलिस जब्त कर लेती है और उसकी दुकान पर हमेशा के लिए ताला लग जाता है। सब लोग श्याम की बहुत प्रशंसा करते हैं। श्याम की ईमानदारी देखकर अब उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी। भले ही अब श्याम और मदन की बोलचाल बंद हो गई थी, पर श्याम ने मदन को सबक सिखाकर इंसानियत का प्रमाण दिया। अगर वो चुप रहता तो न जाने मदन की वजह से कितने लोग बीमार पड़ जाते। मदन को लालच का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल सदैव बुरा ही होता है। गांव से दूर एक शहर में कन्हैया नाम का एक आदमी अपने ठेले पर आलू पूरी बेचा करता था। उसकी आलू पूरी बहुत ही स्वाद बनती थी। जो भी उसकी आलू पूरी खाता अपनी उंगलियां चाटता रह जाता। गांव के लोग वहां से खाते भी और पैक भी करा कर ले जाते। कन्हैया ने अपनी आलू पूरी के दाम भी काफी कम रखे थे, जिस कारण से कन्हैया के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। एक दिन सड़क के किनारे कन्हैया अपना ठेला लगाकर आलू पूरी ग्राहकों को खिला रहा था। अरे भैया एक प्लेट और देना, इस आलू पूरी का स्वाद तो इतना बढ़िया है कि खाते चले जाओ भैया। अरे कन्हैया, तुम ऐसा क्या अपनी आलू पूरी में मिलाते हो भाई, जो इतना स्वादिष्ट बनती है? नहीं साहब, मैं ऐसा कुछ नहीं मिलाता। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है, जो मेरी बनी आलू पूरी का स्वाद और भी दुगना कर देता है। और इस तरह कन्हैया की आलू पूरी शाम तक समाप्त हो जाती। कन्हैया अपनी आलू पूरी में ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करता था और मसाले भी अपने हाथ से कूट कर डालता था। कन्हैया गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार था। ऐसे ही एक समय की बात है। कन्हैया अपने परिवार के साथ अपने मित्र की शादी में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी पत्नी और उसके बच्चे को भूख लगती है। अरे सुनिए, मुझे और बच्चों को बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खिला दो ना। कन्हैया को वहाँ पर एक आलू पूरी का ठेला दिखाई दिया, जिस पर काफी भीड़ लगी हुई थी। कन्हैया ने कहा, चलो आलू पूरी खा लेते हैं, तुम्हें काफी भूख लगी थी ना। और वो अपने परिवार के साथ उस ठेले पर पहुँच गए। भैया आलू पूरी बनाना। उसने आलू पूरी लगा कर दी। आलू पूरी खाते ही, अरे ये कैसी आलू पूरी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, ये तो खाई ही नहीं जाएगी। अरे इस आलू पूरी का स्वाद तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसी भी कोई आलू पूरी बनाता है? इसमें टमाटर का तो पता ही नहीं है, ना ही कोई मसाले हैं, और देखो महंगी भी कितनी कर रखी है। पता नहीं लोग कैसे आलू पूरी खा रहे हैं। और तो और देखो लोगों की भीड़ कैसी लगी हुई है। हाँ देखो ये लोग कैसे खा रहे हैं, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, मैं तो नहीं खा सकती। तभी बच्चा कहता है, पापा मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मुझे तो आपकी बनाई हुई आलू पूरी ही अच्छी लगती है। ये कहकर तीनों ने अपनी प्लेट हटा दी। आप कितनी अच्छी आलू पूरी बनाते हो, इतने कम रेट में देते हो, इसके हिसाब से तो आपकी आलू पूरी के रेट काफी ज्यादा होने चाहिए। यही बात करते हुए वो अपने रिश्तेदार के घर जाने लगे। कुछ समय बाद शादी करके जब वापस आए, अगले दिन कन्हैया के मन में काफी लालच आ जाता है और वो आलू पूरी बनाकर ठेला लगाता है। और वो अब अपनी आलू पूरी के दाम 15 से हटाकर 25 रुपए कर देता है। तभी उसके ठेले पर एक आदमी आलू पूरी खाने आता है। अरे कहाँ चला गया था कन्हैया? एक दिन तुम्हारे हाथ की आलू पूरी नहीं खाई तो ऐसा लग रहा है मानो कुछ खाया ही नहीं हो। अभी देता हूँ साहब। और वह आलू पूरी देता है। ग्राहक आलू पूरी खाकर पैसे देने लगता है। तभी उसकी नजर उस बोर्ड पर पड़ती है। अरे ये क्या कन्हैया,
तुमने रेट बढ़ा दिया? क्या करें साहब, अब महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि इतने कम दाम में अब गुजारा नहीं होता। कन्हैया अपनी आलू पूरी के दाम बढ़ा देता है, लेकिन फिर भी उसके ठेले पर भीड़ कम नहीं होती। कन्हैया सोचता है ऐसे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। कन्हैया को अब और लालच आ जाता है और अब कन्हैया अपने आलू पूरी में थोड़ी थोड़ी सभी चीजें कम कर देता है। उसके ठेले पर ग्राहक खाने आते हैं। तभी एक ग्राहक खाते हुए कहता है, क्या बात है भाई, आज तुम्हारी आलू पूरी में वो स्वाद नहीं है। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। आलू पूरी भी वही है, बनाने वाला भी वही है। यह आपका वहम है। ऐसे ही संडे का दिन आया। उसने आलू पूरी बनाकर ठेला लगाया। संडे को उसके ठेले पर सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। कन्हैया क्या बात है, आज कैसी आलू पूरी बनाई है? अरे भाई, इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। इतने में दूसरा परिवार भी कहता है, हाँ कन्हैया, अब तुम्हारी आलू पूरी में बिल्कुल भी स्वाद नहीं है और पैसे भी तुमने इतने बढ़ा दिए। अब बाजार में साग सब्जी ही ऐसी आ रही है तो क्या करें साहब। फिर वो सभी लोग कन्हैया की आलू पूरी छोड़ सामने ठेले पर पकौड़ी खाने चले जाते हैं। ये देखकर भी कन्हैया को अकल नहीं आती और वो ऐसे ही आलू पूरी बनाता रहता है और उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो अमीर तो हो ही गया था, अच्छा घर, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था। अब देखते देखते उसके ठेले पर कोई नहीं आता। क्या बात है, आज कोई आलू पूरी खाने नहीं आ रहा है। तभी कन्हैया ने देखा जो लोग उसकी आलू पूरी खाने आते थे आज सामने ठेले पर पकौड़ी खा रहे हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया पकौड़ी खा के। हैं क्या स्वाद है भाई, ऐसे पकौड़े तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। कहता हुआ चला जा रहा था। देखते ही देखते उसके सारे ग्राहक सामने ठेली पर जा पहुंचे। कन्हैया अपने ज्यादा लालच की वजह से अपना ही काम चौपट कर बैठता है और दुखी होकर कन्हैया सर पकड़कर बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है कि आज मेरे लालच की वजह से मेरे सारे ग्राहक चले गए। मैं जो भी कमा रहा था वो भी मेरे हाथ से गया। फिर वो सोच लेता है कि मैं फिर से पूरी ईमानदारी के साथ आलू पूरी बेचा करूंगा और कभी भी फिर ऐसा काम नहीं करूंगा।